जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। प्रिय साथियों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कई बार जब आप चौराहों पर रखी हुई अलग अलग वस्तुओं को देखते हैं, जैसे तंत्र मंत्र और तांत्रिक टोटकों के अनुसार कुछ चीज़ें पड़ी होती हैं, लाल रंग की, कोई काले रंग की चीज़ पड़ी होती है, या कोई ऐसे वैसे जैसे बिंदिया, बैंगल्स, तो ऐसी चीज़ों को देखकर आप कभी कभी डर जाते हैं। तो देखिए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन चीज़ों में ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वो आपका कुछ बिगाड़ पाए। लेकिन आज का हमारा इस वीडियो में मकसद यह है कि आपको उन चीज़ों के बारे में सही जानकारी और अवगत करवाना इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, और इस वीडियो में अगर आपने कभी गलती से किसी बच्चे ने या आपने कभी चौराहों पर पड़ी हुई तांत्रिक टोटकों वाली चीज़ों को अगर आपने गलती से पैर टच कर दिया या ठोकर मार दी, तो उन चीज़ों का आपके ऊपर कई बार भ्रम पड़ जाता है कि अब पता नहीं क्या हो जाएगा। तो देखिए प्रिय साथियों, ऐसा बिल्कुल भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बाय द वे कोई गलती हो जाती है ऐसी, तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। कभी भी किसी से भी ये गलती हो सकती है, और लोग कई तरह के मन में भ्रम पैदा कर लेते हैं और ऐसे ही मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से आप इस वीडियो को देखिए, आपका सारे जो भी शंकाएं हैं, डाउट्स हैं, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कि यहाँ पर हमारा टॉपिक है कि क्या चौराहे पर रखे टोटकों को ठोकर मारने वाला मुसीबत में पड़ जाता है। तो देखिए, दुनिया में ऐसे ढेरों विश्वास और अंधविश्वास हैं जो लोक परंपरा और स्थानीय लोगों की मान्यताओं पर आधारित हैं, और इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। कुछ लोग इन्हें मानते हैं और कुछ नहीं मानते हैं। ये सभी अंधविश्वास की श्रेणी में आते हैं। ऐसा ही एक अंधविश्वास है कि क्या चौराहे पर रखे टोटकों को ठोकर मारने वाला या उलांग जाने पर किसी प्रकार की कोई मुसीबत गले पड़ जाती है। दरअसल चौराहे पर रखे जाने वाली वस्तु अच्छे कार्य के लिए भी होती हैं और बुरे कार्य के लिए भी होती हैं। उसमें से कुछ सामान्य पूजा की वस्तुएं होती हैं और कुछ तांत्रिक टोटके होते हैं। आइए जानते हैं संक्षिप्त परिचय और इसका उपाय। अक्सर यह देखा गया है कि चौराहे पर नींबू और मिर्च रखे हुए मिलते हैं, या कभी कभी लाल कपड़े के ऊपर कटा हुआ भूरा कोला दिखाई देता है। तो कहीं कहीं पर एक पत्तल पर पूरी, सब्जी आदि खाद्य सामग्री रखी होती है। चौराहे पर कई प्रकार की चीजों में एक यह भी है कि एक कागज पर 3 प्रकार की 7 टिक्कियां रखी होती हैं, और ये मेहंदी, कुमकुम और एक अन्य खास चीज से बनाई जाती हैं। इसके अलावा मिठाई, बिंदिया पर काजल होती है। सबसे ज्यादा रखे जाने वाली वस्तुओं में यही है। और कभी कभी आप इतना डर जाते हैं किन चीजों को देखकर कि कई बार लोगों को तांत्रिक बताते हैं कि आपने जीवित मुर्गा और उसमें से पता नहीं लाल रंग के क्या कपड़े, फलां पता नहीं क्या क्या उसमें बता देते हैं और वो रखवा देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा अंधविश्वास है जो कि लोगों को डरा देता है कि पता नहीं क्या होगा, उस रास्ते से जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उस रास्ते में ऐसी चीज़ें होती हैं। देखिए, ये आपने एक बात नोटिस की होगी कि ये सारी चीज़ें जिस चौराहे पर रखी जाती हैं, वहाँ का क्षेत्र बहुत बदनाम होता है। वहाँ लोग रात को निकलने के लिए डरते हैं। वहाँ से जब निकलना हो तो लोग डरते हैं कि किसी को साथ में जरूर ले जाना चाहिए। तो वो डर आपका हम दूर करने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो ऐसी चीज़ों से घबराने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम आपको बताते हैं कि इन चीज़ों को लोग क्यों फेंकते हैं और इन चीज़ों से आपको क्यों नहीं डरना है। देखिए, जब हमारी आस्था से जब हम अपनी आस्था से देवी देवताओं से कुछ मांगते हैं ना, तो उनका सम्मान करते हैं। किनका? देवी देवताओं का। मान्यता के अनुसार इसी तरह के कुछ ऐसे टोटके होते हैं जो कि देवी या देवताओं के सम्मान में रखे जाते हैं। ऐसे चौराहे पर इसलिए रखते हैं क्योंकि वहां पर चौगान माता होती है। हमारे भारत में कई क्षेत्र ऐसे हैं, कई प्रांत ऐसे हैं कि चौगान में जहाँ चौराहा होता है वहाँ भी लोगों के एक क्षेत्रीय देवते होते हैं, और उन देवताओं की मान्यताओं के लिए, देवताओं की आस्थाओं के लिए उन देवताओं का भोग लगाया जाता है। तो वहाँ पर चौगान माता होती है। चौगान माता वास्तव में कई जातियों में एक लोक देवी का दर्जा रखती हैं, इसलिए ये लोग हर खास मौके पर चौराहे पर इनका भोग रखते हैं। चौगान माता के बारे में माना जाता है कि ये माता बच्चों के सभी दोष दूर करती है।
अगर छोटे बच्चे को कोई दिक्कत होती है तो इनके नाम से भोग रखने से बच्चे सही हो जाते हैं। क्षेत्रपाल के नाम से भी इसी तरह का भोग रखा जाता है। अक्सर घर की वास्तु पूजा में क्षेत्रपाल की पूजा करके उनका भोग भी रखा जाता है। अब इसके अलावा आपको कुछ और बताते हैं जो नेगेटिव है, कि इसके अलावा अगर आपको चौराहे पर किसी तरह की गुड़िया या पाठ का सामान, कटा हुआ नींबू, मिठाई या फिर लाल कपड़े से बंद घड़े जैसी वस्तु दिखाई दे तो समझ जाइए कि ये किसी देवता के नाम से ही रखी गई हैं। बल्कि ऐसा माना जाता है कि इस तरह के प्रयोग में खतरनाक तंत्र की शक्ति शामिल होती है। यह शक्ति किसी बीमारी को टालने या किसी की उम्र चुराने या किसी आई बला को पलटने के लिए भी होती है। दुनिया में अधिकतर लोग परेशान हैं, कहते हैं कि वे अपनी परेशानी से मुक्ति पाने के लिए अपनी परेशानी दूसरों पर डोलना चाहते हैं या उसका कहीं और उतारा करना चाहते हैं। ऐसे में वे किसी ज्योतिष या तांत्रिक से उपाय पूछकर ऐसा करते हैं। कुछ लोग किसी की बुरी नजर से बचने के लिए भी ऐसा करते हैं। हालांकि यह एक अंधविश्वास ही माना जाएगा, लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति इसे भी मानता है। दरअसल भय एक बहुत बड़ी चीज है। यदि आपने गलती से किसी टोने टोटके को ठोकर मार दी या उसे उलांघ गए हैं तो आप भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। पुराने लोगों का मानना है कि अगर आप इस नींबू पर पैर रखते हैं या कोई भी ऐसी चीज फेंकी है जिस पर आप पैर मारते हैं तो आपके दिन बुरे दिन जो है वो शुरू होने लगते हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे? देखिए, एक तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन होता इसलिए है क्योंकि आपके मन में भ्रम पैदा हो जाता है कि मैंने चौराहे पर ठोकर मार दी है और मेरे साथ कुछ होगा। जब आपने सोच लिया कि मेरे साथ कुछ होगा तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही, क्योंकि आपके माइंड में नेगेटिविटी जो भर आई है। तो इसलिए ये उपाय है जो कि आपके मानसिक जो नेगेटिविटी है उसको दूर करेगी। तो देखिए, वैसे तो हमें चौराहे पर रखे जाने वाले इन चीज़ों से बचकर ही निकल कर जाना चाहिए। फिर भी कई बार गाड़ी चलाते वक्त या पैदल चलते वक्त हमें ध्यान नहीं रहता है, या फिर हम फ़ोन पर बात करते करते चलते हैं तो नीचे हमें पता नहीं चलता कि हम किसी चीज़ को उलांघ गए हैं, ये पैर से कोई चीज़ टच हो गई है और उक्त सामग्री को ठोकर लग जाती है या उन्हें उलांघ कर हम निकल जाते हैं। जब हमें पता चलता है कि वह तो किसी ने टोना टोटका करके रखा था, तो किसी बुरा होने की आशंका के चलते दिल घबराने लगता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? अब सुन लीजिए पहला उपाय। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आप इन सभी बातों में विश्वास करते हैं तो आप सीधे हनुमान मंदिर जाइए और हाथ पैर धोकर मंदिर में प्रवेश करें। तब वहां धूप बत्ती लगाएं और वहीं हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। उन्हें गुड़ चढ़ाएं और बाद में मंगलवार या शनिवार के दिन उनकी घी के दीपक से पूजा करें। इस उपाय से आप पर आया संकट दूर हो जाएगा। तो हनुमान जी बहुत ही शक्तिशाली भगवान हैं जो कि बुराइयों को दूर करते हैं, बुरी बलाओं को टाल देते हैं। और किसी भी तांत्रिक शक्ति का अगर आपके ऊपर कोई भ्रम पैदा हो गया है या कोई वार कर रहा है तो हनुमान जी उन सभी चीज़ों से आपका बचाव करते हैं। इसलिए तो हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। तो देखिए दर्शकों, अब दूसरा उपाय आपको बता रहे हैं कि यह उपाय किसी जानकार से पूछकर ही करें। जो अभी हम आपको बता रहे हैं, हम तो आपको ओवरऑल बता रहे हैं, लेकिन सुन लीजिए फिर भी। गाय के गोबर के कंडे व लकड़ी की राख मिलाकर उसमें पानी डालकर उनके लड्डू बना लें। गाय के गोबर के कंडे मतलब गाय का जो उपला होता है, सूखा उपला, और लकड़ी की राख मिलानी है, उसमें पानी डालकर उनके लड्डू बनाने हैं। गाय की जो उपला है और उपला और लकड़ी दोनों की राख जो होगी उसमें पानी मिलाकर छोटे छोटे गोलियां, मतलब कि लड्डू टाइप में गोला गोले उनके बना लेने हैं। इनके बीच में सिक्के भी डालते जाएं, 1-1, 2-2 रुपए के सिक्के डाल दीजिए। फिर इनके ऊपर कुमकुम व काजल की 7 बिंदियां लगा दें तथा जिस व्यक्ति ने टोटका की हुई वस्तु को स्पर्श किया है उसके ऊपर से 7 बार उबार कर 7 बार आपने सिर पर घुमाना है और किसी चौराहे पर रख आना है। और आते वक्त पीछे मुड़कर ना देखें और न ही किसी से बात करें। तो प्रिय दर्शकों, आपके साथ अगर ऐसा हो गया हो कि आपने किसी चीज को टच कर लिया है तो आपका जो भी भ्रम होगा, या कोई हो सकता है कि कोई शक्तिशाली अगर हो भी चीज, अगर कोई बहुत शक्तिशाली चीज होगी, अगर उस शक्तिशाली चीज को आपने टच किया है, और हो सकता है कि कई लोग जो मानते हैं
अगर बाय द वे कुछ आपके साथ अनहोनी हो जाती है, लाइक आपको नींद से रात को आप उठ जाते हो, नींद में बातें करते हो, रात को रोते हो, चिल्लाते हो, या कुछ आपके साथ अजीबोगरीब होने लगता है, हार्ट बीट आपकी तेज हो जाती है या स्लो हो जाती है, आप घबराने लगते हैं, तो इन लक्षणों को देखते हुए आपको ये उपाय करना है। लेकिन आप इस उपाय को करने से पहले किसी ज्योतिष या तांत्रिक से सलाह ले सकते हैं। इससे अगर आप इस उपाय को नहीं करना चाहते हैं कि जिसमें सिक्के डालने पड़े, तो ऊपर वाला उपाय देख लीजिए, ये जो हमने हनुमान वाला उपाय बताया है, ये उपाय कर लीजिए, आपको दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कई लोगों को अगर हनुमान मंदिर में अगर बाय द वे नहीं कोई बेनिफिट मिलता है, तो ये दूसरा उपाय बहुत ही कारगर उपाय है। पर मेरा 99% आपके लिए यही रिकमेंडेशन है कि आप इस हनुमान मंदिर वाले उपाय को कर लीजिएगा। आपके बिल्कुल सारे दुख और आपकी जो भी बाधाएं हैं, जो भी गलतियां हो गई हैं, वह ठीक हो जाएंगी। आपको कोई भी ऐसी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने आपको बताना था कि चौराहों पर लोग जो फेंक देते हैं चीज़ें, ऐसे तंत्र मंत्र टोने टोटके वाली चीज़ों को फेंक देते हैं और गलती से लोग उनके ऊपर लांग जाते हैं। या फिर कई लोग जिद्दी होते हैं, वो क्या करते हैं कि चौराहों पर नहीं फेंकते हैं और क्या करते हैं कि सड़क पर फेंक देते हैं। तो जब सड़क पर फेंक देंगे तो लोग तो गाड़ियाँ लेकर जाते हैं, गाड़ियाँ स्पीड में जाती हैं और ऊपर से निकल जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि हम किसी ऐसी अनाप शनाप चीज़ के ऊपर से होकर आए हैं, कहीं हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए। कई तरह की नेगेटिविटी माइंड में आती है। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर गलती से हो भी जाए ऐसा और आसपास हनुमान मंदिर नहीं है, तो मन में आप हनुमान जी को सोचिए, मन में ध्यान लगाइए और हनुमान जी से उनका एक दो उनके हनुमान चालीसा का मंत्र बोल लीजिए, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सकारात्मक विचार आपके मन में पैदा हों, यह हमारा उद्देश्य है। इसलिए हम वीडियो बनाकर आप तक सकारात्मकता लाते हैं। तो आपको अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने प्रियजनों को शेयर कर दीजिए। यह जानकारी आप सभी के पास होनी जरूरी है। और इसी तरह से मिलेंगे अगले वीडियो पर। तब तक के लिए ओम हनुमते नमः। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।